हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गई हूँ, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। और ये प्रश्न हाल ही फ़िलहाल बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो कि दिखने में तो लगते हैं कितने आसान क्वेश्चन हैं, पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? बस यही क्वेश्चन में हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। यहाँ पूछा गया है आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है। हम यहाँ मेंडल टिक करके निकल जाते हैं, जबकि क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो हमें ध्यान देना है कि अगर आनुवंशिकी के जनक पूछेगा तब आंसर मेंडल हो जाएगा, लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी का जनक पूछेगा तब आंसर इसका क्या हो जाएगा, मोर्गन। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं वाटसन की। तो आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वाटसन ने किया था। जोहानसन ने क्या किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो यहाँ हमारे 4 क्वेश्चन बन गए कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो मोर्गन। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल। और आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वाटसन। और जोहानसन की बात आती है तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। वह जानवर जो मुख्य रूप से मांस खाता है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि जो भी मुख्य रूप से जानवर मांस खाएगा वो मांसाहारी हो जाएगा, लेकिन हमें ऑप्शन इंग्लिश वर्ड कंफ्यूज करता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, यानी कि वह जानवर जो सब कुछ खाता हो, वो हो जाएगा ओमनीवोरस, हिंदी में सर्वाहारी। ऑप्शन बी है हार्बीवोरस, जो कि होता है शाकाहारी। जो जानवर साग सब्जी खाते हैं वो हार्बीवोरस, शाकाहारी। बात आती है कार्निवोरस, जिसका मतलब हो जाता है मांसाहारी, यानी कि जो मुख्य रूप से क्या खाता है, मांस। अगर हिंदी में ऑप्शन रहता तो तुरंत हम लोग टिक कर देते मांसाहारी, पर ऑप्शन इंग्लिश में रहने पे कंफ्यूजन हो जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लैक्टियल किनसे संबंधित हैं? तो बात आती है लैक्टियल। यहाँ ध्यान देना है कि लैक्टिक अम्ल नहीं है, लैक्टियल है, इसीलिए लैक्टियल किससे संबंधित है? तो लैक्टियल ऐसा है कि ये लसिका तंत्र में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, वसा का अवशोषण करता है। मतलब कि लसिका तंत्र में क्या करेगा, वसा में घुलनशील जो पदार्थ होता है उसका अवशोषित करना इसका काम होता है। कह सकते हैं कि पोषक तत्वों का भी अवशोषण करता है। तो उस हिसाब से लैक्टियल किससे संबंधित है? तो वसा अवशोषण से। बात करेंगे लैक्टिक अम्ल स्राव, यानी कि किससे संबंधित है? तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब लैक्टिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और हम लोग इसमें गलती कर ही बैठते हैं। इसलिए ध्यान देना है कि जब मंदक के रूप में पूछा जा रहा है, या इससे एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि रिएक्टर का ईंधन किसे कहा जाता है, या नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि मंदक के रूप में पूछ रहा है। तो जब बात आती है मंदक के रूप में, तो D2O यानी कि जिसको भारी जल भी बोलते हैं, या फिर ग्रेफाइट, दोनों का यूज होता है। ऑप्शन में ये दोनों में से कोई भी रहे तो आंसर सही होगा, या तो D2O या फिर ग्रेफाइट। बात करते हैं कैडमियम की। तो कैडमियम होता है क्या कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में काम आता है। और अगर कैडमियम ऑप्शन में नहीं रहे तब बोरॉन छड़ के रूप में काम आता है, नियंत्रक छड़ के रूप में। उसी तरह यूरेनियम से क्वेश्चन ये रहता है कि रिएक्टर का ईंधन किसे कहा जाता है? तो रिएक्टर के ईंधन यूरेनियम को ही कहा जाता है। बोरॉन के बारे में मैंने बता ही दिया कि कैडमियम या बोरॉन का यूज क्यों होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? यानी कि पूछ रहा है कि जो भी प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन है यानी प्रक्रिया होता है तो किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो वो हमारा आ जाता है पादप कारिकी के अंतर्गत। पादप कारिकी में यही होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, सरल तत्वों से जटिल पदार्थ बनाते हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से पोषक तत्वों का क्या होता है, संश्लेषण किया जाता है। पादप वर्गीकरण का बात करें तो जिसमें पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन होगा। पारिस्थितिकी यानी कि जीवों एवं उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन होगा। आज का इतना ही क्वेश्चन था। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा डिस्कशन। बताइएगा।